नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। आज किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे राम मंदिर के सहारे बीजेपी के लिए 2024 की राह कितनी आसान होने वाली है। लोकसभा चुनाव की जंग नजदीक है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी रहा है। गिनती की सीटों से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचने में श्री राम मंदिर के मुद्दे का अहम योगदान रहा है। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि इस मुद्दे पर जीत की हैट्रिक मारी जाए। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और इसके बाद बीजेपी ने एक विशेष दर्शन अभियान चलाने का प्लान बनाया है। इसके तहत स्पेशल ट्रेनों की सुविधा होगी। यह अभियान 24 जनवरी से शुरू होकर 3 महीने तक चलेगा। बीजेपी का प्लान यह भी है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2,500 से 3,000 मतदाताओं को अयोध्या ले जाया जाए, उनको पहुंचाया जाए। 2024 में राम मंदिर को मुद्दा बनाए जाने के संकेत तो तभी मिल गए थे जब अमित शाह ने त्रिपुरा चुनाव से पहले तारीख बताई थी। अयोध्या में मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख के साथ ही अमित शाह ने खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संबोधित किया था और उसके बाद तो यकीन होने लगा था कि 2024 में राम मंदिर मुद्दा बनने वाला है। राम मंदिर को मुद्दा बनाए जाने की एक बड़ी वजह विपक्षी दलों की तरफ से हो रही जातिगत जनगणना की मांग भी है और इस बार जातीय जनगणना बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में जहां एक और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, बुद्ध सर्किट बनवाया, वहीं पर दिव्य भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम और महाकाल लोक के बाद अब दिव्य भव्य अयोध्या धाम का निर्माण हुआ है। और जब करोड़ों लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे, शीश झुकाने आएंगे, तो अयोध्या धाम का निर्माण जो हो रहा है वहाँ पे रेलवे का जंक्शन का नाम भी उसके नाम पे रखा गया है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा है। भवन निर्माण समिति की आज 2 दिवसीय बैठक है जिसको लेकर के अहम तैयारियां की जा रही हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी अयोध्या पहुंच गए। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से निरीक्षण का दौर चल रहा है। जिले के आला अधिकारी के साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, LNT के इंजीनियर जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस समय जो निरीक्षण का दौर है वो चल रहा है। ट्रस्ट के जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं वो पहुँचे हैं। इस समय आपकी हमारी मौजूदगी जो है ये यहीं पर जो जितने यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया, यात्री सुविधाओं केंद्र से ही होकर के जो यात्री होंगे उनके समस्त सामानों को यहाँ रखा जाएगा, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारियां की जा रही हैं। इतना समय सीमा से पहले किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज जिस तरीके से नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, तो जो कार्य हैं उसमें उसकी प्रगति में धीमी होने के कारण वो लगातार जो यहाँ के लोग हैं, कार्यदायी संस्था के लोग हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द तय समय सीमा तक ये पूरा कार्य कराएं, जिसको लेकर के लगातार अयोध्या में जिस तरीके से भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण चल रहा है। 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य अयोध्या में होंगे, लेकिन जो तैयारियों का दौर है वो अभी जिस तरीके से आज नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे, 2 दिवसीय बैठक होनी है, तो कहीं ना कहीं ये बैठक काफी अहम है और ये निरीक्षण का दौर आज पूरा दिन चलेगा। उसके बाद कल बैठक का दौर शुरू होगा। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। The nation is all involved in Ram Temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay, that bothers me. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. Religion is something very personal. Don't nationalize it. Temple की बात होती है, राम भगवान की. This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different personal freedom. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. Okay? I said my wife is very religious. I'm not a religious person. सैम पित्रोदा को आज प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने पर आपत्ति हो रही है। राम मंदिर बनने से बौखलाहट हो रही है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब सैम पित्रोदा हो जाते हैं ना, तो ये समस्या बनती है।
देश से बाहर जाकर के देश के मूल्यों को भूल जाना, आध्यात्मिक शक्ति को भूल जाना, अपने नाम में जिसने परिवर्तन कर लिया, उससे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। कांग्रेसी होने के लिए तो मूल शर्त यही है कि भारत के भावों को नकार दीजिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भुला दीजिए और कैसे तुष्टीकरण में आकंठ डूब जाइए, भारत के हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास करिए। और सैम पित्रोदा भी अपने इसी कांग्रेसी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं और सभी राजनीतिक गलियारों में ये कयास हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा 2024 में होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये मामला धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह की तैयारियां राम मंदिर उद्घाटन को लेकर हैं और उसके बाद भी लगातार इस बारे में कहा जा रहा है कि यात्राएं कराई जाएंगी, स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, लोगों को यहां लाया जाएगा जिससे कि सीधे सीधे मतदाता जुड़े रहें। 2024 के चुनाव आते आते इसको मोबिलाइज करते रहना है राम मंदिर के मामले को। तो ये जाहिर है इसको देखकर लगता है कि एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का रहने वाला है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा, जो विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों के, बीजेपी नेता राम मंदिर की बात कर रहे थे,
जिसकी वजह से वो आज सत्ता में है और आगे भी सत्ता में आने में बड़ी भूमिका राम मंदिर निभाएगा। और मेरा ये मानना है कि जिस अब ये कहा जाए कि साहब राम मंदिर को, मैं सैम पित्रोदा को सुन रहा था, अरे सैम पित्रोदा को मैंने पढ़ा भी है, कांग्रेस के वो एक विदेश मामलों के जानकार हैं उनके। देखिए राजनीति में हर मुद्दा मुद्दा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप राम मंदिर पे क्यों बात कर रहे हैं। इससे पहले तमाम चीजें हुई हैं देश में, लोगों ने आरक्षण को मुद्दा बनाया है। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह आरक्षण मंडल की रिपोर्ट को लागू नहीं करते तो ये सब चीजें नहीं होती। तो मेरा कहने मतलब कि बीजेपी के लिए राम मंदिर वो मुद्दा है जिसके दम पे वो अगर इस बार 350 400 तक पहुंच जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो राजनीति में ये कहना कि भाई आप इस मुद्दे पे बात मत करिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राजनीति ही इसी का कहा जाता है और राजनीति जिस हिसाब से चल रही है देश में, अब आप देखिए ना कि अगर माना कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है देश की राजनीति को तो इसमें कसूर हम लोगों का नहीं है। अब आप पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र में जो मुद्दे थे कांग्रेस के, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे थे, वो कांग्रेस कहीं खो गई अचानक से। अब उसके लिए कांग्रेस के नेताओं को तय करना होगा कि जो आम जन से जुड़े मुद्दे हैं, जब आप उनकी बातों को ढंग से करेंगे, ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार गई, जब तो कांग्रेस चाहती तो राजस्थान का चुनाव जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उन मुद्दों पर ऐसी घोषणाएं थी राजस्थान के अंदर, अगर वो अमल में आती उनका दुनिया भर का लाभ कांग्रेस को मिलता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस वहां आपस में लड़ती रही, कोई एजेंडा नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी चुनाव हार गई। तो अब मेरा कहने का मतलब ये कि विपक्ष को तय करना है कि किन मुद्दों को मंदिर आस्था से जुड़ा मामला है अजीत जी, ठीक है, मंदिर आस्था से जुड़ा मामला है, लोगों की आस्था बड़ी चीज होती है। लेकिन आलोक जी, क्या ये मान लिया जाए कि अगर मंदिर निर्माण हो भी गया, आस्था भी पूरी हो गई लोगों की, तो क्या वो वादे भूल जाए पब्लिक जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते वक्त किए थे? चाहे वो रोजगार का मामला हो, महंगाई कम करने का मामला हो, उसको फिर भूल जाएं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, कतई नहीं भूलेंगे। और इसीलिए मतदाता बाकायदा जिस तरह के वायदे पूरे कर सकते हैं, जितने पूरे होते हैं। देखिए महंगाई तो अनंत काल, यहाँ से ज्यादा ब्रिटेन में बीच में कुछ 2 महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि वहां पर खाने के सामान के लिए मुश्किल हो रही थी, आसपास की जो संकट आए। ब्रिटेन जैसे संपन्न देश में जहाँ की आबादी बहुत कम है, तो इसलिए जो वायदे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं के हैं, वो यदि पूरे नहीं करेगी जो सरकार, चाहे उनकी भी सरकार रही हो, यदि बीजेपी भी जहां पूरा काम नहीं कर पाएगी तो उसको नुकसान होता है। यदि महाराष्ट्र में उतना बहुमत नहीं मिला या साउथ पे अभी उतना लाभ उनकी पार्टी की सरकार नहीं रही, जहां सरकार हो, तो ये आपकी बात सही कि ऐसा नहीं है कि उस मुद्दे को, लेकिन धार्मिक भावनाओं पर सैम पित्रोदा जी की बात पर मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए एक और बात है, वो शायद सैम पित्रोदा तो भारत में मनमोहन सिंह सरकार ने उनको नॉलेज कमीशन का बनाया, वो कंप्यूटर के ज्ञाता है, जो अभी कह रहे नहीं, वो राजनीति के बारे में चाहे भारत के वो सलाहकार, राहुल गांधी परिवार के वो सलाहकार हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि चर्च की भूमिका कितनी रही है यूरोप और अमेरिका में। अमेरिका में थोड़ा सा वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है क्योंकि वहीं रहते भी है, तो मैं जानता हूं कि वहां चर्च की कितनी बड़ी भूमिका रही। आज भी चर्च को लेकर, एबॉर्शन का कानून को लेकर के कितना वहां लड़ाई होती है, कितना उसको ज्यादा कंजर्वेटिव के दबाव होते हैं। एबॉर्शन जैसी चीजों के लिए भारत जितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां तो चर्च का ऐसा प्रभाव नहीं है जितना वहां पर है। यहाँ पर कौन रोकता है? यहाँ पर भी कई चीज गर्भपात और उसके लिए रोक पुराने धार्मिक मान्यताओं में, कई धर्मों में है, केवल एक धर्म में नहीं है, उसके बाद भी, लेकिन यहाँ तो उस तरह का कोई रोक नहीं है। तो जिस लोकतंत्र की बात सैम पित्रोदा करते हैं, मैं उस राजनीतिक विवाद में जाता, उनको ये सिखाना पड़ रहा है कि धर्म, भाई मंदिर कोई जा रहा है और उसके साथ उस पार्टी ने अपने को ओपनली कहा। देखिए नरेंद्र मोदी कोई मुखौटा लगाने वाले नेता नहीं है, वो इसी मंदिर के आधार पर यात्रा करके, जिस समय वो राजनीति में भी पूरा उस तरह से नहीं सत्ता में आए थे कहीं भी, तब भी उन्होंने ये काम किया। तो अब ये कहना कि साहब आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, 2 चुनाव जीते तब तो मंदिर नहीं बना था, तब भी मंदिर की बात किया उन्होंने हर बार। तो ये सैम पित्रोदा जी अपने वहां देखे, पोप जब जाते हैं चुनावों के पहले, मैं रहा हूं जर्मनी में, विदेशों की सारे कंजर्वेटिव्स की मैंने सभाएं कवर किया है, देखिए पोप का वहां असर होता है तो कैसे पूरा तूफान होता है, लाखों लोग जहां इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, वहां कीचड़ में, पानी में,
बर्फ में ठीक है। लोग भागते हुए अब वो मसला गिर यह है जाते कि हैं। एक मुद्दा है और उसका काउंटर करने के लिए जो विपक्ष है वो ले आया जातीय जनगणना। अजीत जी, क्या मानते हैं आप, जातीय जनगणना क्या एक मुकाबला कर पाएगी आस्था का, राम मंदिर के मुद्दे का? नहीं अब्दुल, देखिए जातीय जनगणना का मुद्दा तो जो 3 राज्यों के अभी चुनाव हुए उनमें पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और राहुल गांधी ने कोशिश करी थी जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे करके कि ओबीसी की राजनीति करी जाए और जिससे ओबीसी का वोट कांग्रेस को मिले। लेकिन मेरा मानना है कि फिर वही वाली बात आ गई ना, राहुल गांधी फिर 90 की दशक की राजनीति में लौट गए, जबकि उनको पता था कि अगर 90 की दशक की राजनीति में जाति की राजनीति चलती तो फिर धर्म की राजनीति नहीं आती। कांग्रेस अगर जाति की राजनीति उस वक्त वीपी सिंह या तमाम दूसरे अपोजिशन के दल, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जाति की राजनीति नहीं करते तो फिर धर्म की राजनीति ने नहीं आना था जी, ये धर्म की राजनीति का जन्म ही जाति की राजनीति को खत्म करने के लिए चलिए हुआ। आपने राहुल अगर गांधी का जाति जिक्र किया है तो आगे बढ़ते हैं।